नमस्कार। हम आज चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के किस भाव से किस बात का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, यानी स्वयं का भाव। इससे स्वयं के व्यक्तित्व को, स्वास्थ्य को और स्वभाव को देखा जाता है। द्वितीय भाव को धन भाव और कुटुंब भाव कहते हैं, यानी इस भाव से आपके धन संचय को, कुटुंब को, स्वयं के परिवार के अलावा जो रिश्ते नाते हैं उनका विचार किया जाता है। मुख का विचार किया जाता है, भोजन का, खान पान का विचार किया जाता है और प्राइमरी एजुकेशन का विचार किया जाता है। तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहते हैं। इस भाव से साहस को, छोटे भाई बहन को, कम्युनिकेशन को, आपके जो शौक हैं, इंटरेस्ट हैं उनको और छोटी यात्राओं को देखा जाता है। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है, माता का भाव कहलाता है। इस भाव से माँ को, घर, वाहन, सुख सुविधाएं और परिवार में रहने वाली शांति को देखा जाता है। पंचम भाव संतान भाव कहलाता है, विद्या का भाव कहलाता है। इस भाव से संतान का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है, बुद्धि का विचार किया जाता है, क्रिएटिविटी का विचार करते हैं और मनोरंजन का विचार करते हैं। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। षष्ठ भाव से रोग, रिपु और रण का विचार किया जाता है। आपको रहने वाले रोग कैसे होंगे, आपका जो कर्ज होगा उस कर्ज का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपके शत्रु कैसे होंगे, और दैनिक आपकी आय, नौकरी आदि का विचार भी षष्ठ भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और पब्लिक लाइफ का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, गुप्त बातें, गुप्त संबंध, रहस्य, रिसर्च आदि का विचार किया जाता है। यह अष्टम भाव कुंडली का सबसे रहस्यमयी भाव है। नवम भाव से गुरु का, भाग्य का, धर्म का, तीर्थ यात्रा का, हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। दसम भाव से कर्म का, इसको कर्म भाव कहा जाता है। आप किस कार्य क्षेत्र में कार्यरत होंगे, आपका पेशा क्या होगा, समाज में आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी, गवर्नमेंट से कोई भी आपका कार्य है उसका विचार भी दसम भाव से किया जाता है। एकादश भाव को मनोकामना और लाभ का भाव कहते हैं। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, कितनी होंगी या नहीं होंगी, उसका विचार एकादश से किया जाता है। आपको जीवन में होने वाले लाभ, उनका विचार एकादश से करते हैं। बड़े भाई बहन का विचार भी एकादश भाव से ही करते हैं। दसम भाव से होने वाला लाभ, आपको कार्य क्षेत्र से कितना इनकम होगा, उसका विचार भी एकादश भाव से ही करते हैं। द्वादश भाव हानि का, व्यय का भाव है। इस भाव से आध्यात्मिकता का विचार भी किया जाता है। इस भाव से मुक्ति का, मोक्ष का विचार भी किया जाता है, इसलिए इसे मोक्ष भाव भी कहते हैं। इस भाव से बंधन का, अस्पताल का विचार भी किया जाता है। और विदेशों से आपका संबंध कैसा रहेगा, विदेश संबंधी कोई बात देखनी है कुंडली में, तो उसका विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। इस प्रकार 12 भावों की हमने चर्चा करी, किस भाव से क्या देखा जाता है। जय श्री राम।